प्रणम परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं युगलं प्राणनाथं च यथा पूर्व प्रकाशिते। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ायो किन लाकड़ी लाल एड़िया मेरे जीव के जीवन। बंदो सदगुरु चरण को करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम। परम ब्रह्मं परम धाम परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तं साक्षरूपं च नमामि सर्वकारणं। नमः श्री कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामयं शरणं गतः। बोलिए सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हम करें बंदना सब मिलकर पारे ब्रह्म। हम करें बंदना सब मिलकर श्री पारि ब्रह्म परमेश्वर की। हम करें बंदना सब मिलकर श्री पारि ब्रह्म परमेश्वर की। हम आदि अनादि सनातन चिदानंद ईश्वर की। जो आदि अनादि सनातन है सच्चिदानंद सर्वेश्वर की। हम करें वंदना सब मिलकर श्री पारि ब्रह्म परमेश्वर की। सचिराचर प्राणी है नभ में सचिवान
हृदय की उजियारी के नाते तुम ही हो सब में मेरे हृदय की उजियारी। हम करें बंदना सब मिलकर श्री पार ब्रह्म परमेश्वर। याद न भूले कर लो सुख कर दो। हम याद न भूले चरणों की निज भक्तों की प्रभु सुधि कर लो। हम करें बंदना सब मिलकर श्री पार ब्रह्म परमेश्वर। हम करें बंदना सब मिलकर श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की। जो आदि अनादि सनातन है सच्चिदानंद सर्वेश्वर की। श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की। श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की। गणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की जय। सधर्म प्राण सुंदर जी कल की गीतक चर्चा में बड़ी पत्रिका विस्तृत वर्णन था। श्रीपाद पद्मावती पुरी धाम, श्रीपाद महामंगल पुरी धाम, श्री 5 नौतन पुरी धाम के परम पूज्य जगत गुरु धर्म गुरु, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है पुराने बात के हृदय में सभी सुंदर साध के हृदय में विराजमान अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत प्रणाम। बीत की कथा सुना चेतना धाम पद पाए। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी यह समाचार सुनियो। हम सूरत हो सिद्धपुर और उदयपुर मेर ते लिखे आए हम पर। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी निष्कलंक विजय अभिनंदन मुद्दावतार महमदी प्राणनाथ जी ने 12 साथियों को संबोधित छोटी पत्री में लिखा है कि हमें यह समाचार आपको देना है कि हमारे पास सूरत सिद्धपुर उदयपुर और मेरठा से सुंदर साथ के पत्र आए हैं, समाचार सुनना है। सात भाई बदल के लिख कर गए वचन पाती भी लिखी थे ये विधि करते हो रोशन।
शेख बदल के हाथ जो पत्र भेजा उसमें पत्र प्राप्त पत्रों की बातें नियत है, उन्हें विधिवत प्रकट कर कह रहे हैं। हमसा कुमार भाई की बात का किया विचार, ये तो साहिब ही बहुत बड़ी घना घूमना नहीं सुम्हारे। हमने साकुमार भाई औरंगजेब की आत्मा को जागृत करने के विषय में बहुत विचार किया है। इसकी साहिबी प्रभुता बहुत विस्तृत है, वह बहुत घनाई चतुर बादशाह है। धुर लगे मजलिस कर ना सके कोई, और अपनी बात को क्यों समझे संदेह सोए। ना इधर ना उधर कहीं भी कोई सवाल गोष्ठी नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थिति में बादशाह हमारे संदेश को कैसे सुन और समझ गए। भाई जो संदेशा दे के पीछे फिरिए घरे, जो लोग घुटन घूंट तो बांध के सुनाए नाइन पर। यदि बादशाह को संदेश देकर हम लोग अपने घर वापस आ जाते तो भी उनकी जागनी संभव नहीं है। जब तक उनमें घुल मिलकर प्रेम पास में बांध कर धीरे धीरे चर्चा न सुनाई जाए, तब तक उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बात तो अब होई तिस वास्ते लिखिया तुम, जो ब्राह्मण गायत्री सूत्र को कह सुनाए नहीं हम। आज इस समय ये स्थिति है वर्तमान की, उस समय जो लिख रहे हैं महामती प्राणनाथ जी कि आज की परिस्थिति को देखकर हमने आपको यह पत्र लिखा है कि जिस तरह आज ब्राह्मण लोग नीच वर्ग अछूत जात के लोगों शूद्रों आदि को गायत्री मंत्र सुना नहीं सुनाते, क्यों कारण का मजबूर हिंदू ना सुनावे कान। ना इनकी बात है आप सुने तो क्यों करे हो पहचाने। ठीक उसी प्रकार सुल्तान कुरान की बातें हिंदुओं को नहीं बताते और ना ही हिंदुओं की बातों को मुसलमान लोग सुनना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में परस्पर एक दूसरे को पहचान कैसे बढ़ाई जाए। तिस वास्ते आपन को जात भेष उप लेके, सब कोई गोविंद भेड़े के, तुमको पहचान जात भेष की। इसलिए हम लोगों को जाति वेशभूषा की ऊपरी पहचान को कदापि नहीं महत्व देना चाहिए, क्योंकि हम सदैव इसको त्याग रहे हैं। यह संसार गोविंद भेड़ा के प्रेत नगरी जैसी है। आप संघर्ष साथियों को तो इस माया नगरी संसार की यथार्थ जानकारी है। सो तो शास्त्र वेदांत सात पंथे पेड़े में, सब कोई उड़ाव है इनको, सभी ये चर्चा इनमें। यही नहीं, शास्त्र वेदांत और साधु संतों की बाड़ियों में विज्ञजनों ने जाति वेश को महत्व नहीं दिया। सभी धर्म संप्रदायों में ऐसा ही उपदेश दिया जाता है। कुरान देख है पीछे बात में मदे सलाम, सब कड़ी हमारे घर की हमेशा दीन इस्लाम। इधर कुरान को देखने से विदित हुआ कि मोहम्मद साहब की बातों में जो कुरान में कुछ निहित हमारे घर के ज्ञानी ब्रह्मशक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए निजानंद संप्रदाय सत्य सनातन निजानंद धर्म के रहस्य की बातें बताने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो हम जात विहिस का क्यों ना बहाने से रे, संकोच करो किस बात ये भेष बदला क्यों करे। हम जात वेश को नष्ट क्यों नहीं कर दें, और जात वेश के बंधन में हमको नहीं बदलना चाहिए। सुंदर साथ जी, हमें संकोच इस बात का है, हमने शाकुमार माई को जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेष बदला है। ऐसा जाने हम बार है जने बैठे बीच दरबार, सो हमको सुखवार ने कयो मजलिसे यूं करे। बहुत सोच विचार कर हम 12 साथी औरंगजेब के दरबार में ठेठ अंतर तक प्रविष्ट हुए। बादशाह ने अपनी भरी सभा में हमें साधुवाद कहा है। धन धन कहे सब हमको, पीछे उनके मन में
हमारा भाषा ओगन, क्यों हिंदू मुसलमान। सभासदों सहित बादशाह ने हम सबको धन्य धन्य कहा है, किंतु बाद में उसके शिष्यों को हमें अवगुण दिखाई देने लगा। उन्होंने बादशाह के मन में कपट भर दिया। उसको हमारे पर संदेह होने लगा कि यह हिंदू मुसलमान का भेष लेकर इस तरह क्यों आए हैं। किनके भेजे आए हैं, कछु दगा है इन मने, ऐसा जान के साथ को किया को तुम्हारे हवाले मोमिन। उन्होंने न जाने ये लोग किसके भेजे हुए आए हैं और इनके मन में कुछ कपट अवश्य है। यह सोचकर शंकालु बादशाह औरंगजेब ने साथियों की जांच पड़ताल करने के लिए उन्हें कोतवाल को सौंप दिया। काजी ने कहा कोतवाल को, शो साथ झूठो देखो तुम, ये कौन है, कहाँ से आए, तुम चर्चा कहो हम। काजी ने भी कोतवाल से कहा कि इन लोगों की भली प्रकार आप जांच करें और देखो कि इनकी सच्चाई क्या है, ये झूठ है कि सच है, ये लोग कहाँ से आए हैं और इनका परिचय, इन बातों सभी प्रकार की जांच करके हमको अवगत कराएं। बहुत बातें हमको करी, तिस पीछे गया सुल्तान, ये झूठ नहीं दगा नहीं, ये मोमिन खास ईमान। काजी ने हमसे बहुत सी बातें की। तत्पश्चात बादशाह ने कहा कि ये ब्राह्मण लोग झूठे दगाबाज या धोखेबाज नहीं है, परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास रखने वाले खास मोमिन हैं। तब चौकी बैठाई थी, ताको दिया उठाए, हवेली का हुक्म हुआ, इन्हों दिया बैठाए। तब बादशाह ने चारों साथियों की जांच पड़ताल के लिए जो पहरा लगाया था उसे हटा लिया, रहने के लिए एक हवेली देने की आज्ञा दी, जिसमें ब्रह्म साथियों को बिठा दिया। बेकार इनके मन में आया था सो गया, अब हम रहे काम सुचित का भया। बादशाह के मन में लोगों ने जो संदेह उत्पन्न कर दिया था वह स्वतः दूर हो गया। अब हम लोग निश्चिंत होकर यहाँ काम कर रहे हैं। जिन संदेह समझेगा क्यों समझावे हम, और हमारी काजी सो मिलाप कर दिया तुम। जिन प्रमाणों सनंदों से औरंगजेब समझेगा हम उन्हीं से उन्हें समझाएंगे। आपने कृपा करके काजी से भी हमारा मिलाप करा ही दिया है। कोतवाल सो भी बया है, कागज सब सुल्ताने मंगाए अपने पास जमा किए आपने। कोतवाल से भी हमने मिलकर चर्चा की है। बादशाह ने हमारे सब संदेश पत्रों को मंगाकर अपने पास रख लिया। अब ये उपचार करेगा जेती बात हो जाए, सो समझावते खलक में पड़ेगी बाहिर। अब और संदेश पत्रों को पढ़ेगा और उन पर विचार करेगा। बादशाह जितनी बातें लोगों से कहेगा उतनी बातें समझाने पर कयामत और इमाम मेहदी के प्रकट होने का समाचार फैल जाएगा। और बात की हम सो जब करेगा तलब, तब हम तुमको लिखेंगे, तुम एकांत बैठो। अब बादशाह जब अन्य बातों की जानकारी हमसे लेने चाहेगा तब हम आपको पत्र में उसी प्रकार लिख करके भेज देंगे। आप सभी एकांत में ही कामा पहाड़ी पर विराजमान हैं इस समय। अब तो हम जाहिर लश्कर हैं इमाम, थाना थिर कर बैठे, एथे दिन छाना करते काम। अब तो हम लोग इमाम मेहदी की सेना के रूप में जाने जा चुके हैं। अब तक हम छिपकर काम करते थे, किंतु अब हम यहाँ ठहरने की जगह बनाकर रह रहे हैं। सुल्तान की जान में हो बैठे जाहिर, अब तो हमको लिखे लख किए बाहिर। बादशाह औरंगजेब की जानकारी मैं तो हम लोग उनके ही यहाँ प्रत्यक्ष जाहिर होकर बैठे हुए हैं। उन्होंने हमारे लक्षण देखकर कैसे मुक्त बाहर कर दिया। तो वास्ते हम भी एक ही तरफ होंगे, तुमको की दिल्ली के परवाने और खप हो तो भेजेंगे। श्री जी ने लिखा कि हम दिल्ली से बाहर रहते हुए भी
बादशाह की जागनी के कार्य ही संलग्न करे रहेंगे। आपकी जरूरत के अनुसार हम बादशाह पत्र दिल्ली भेजते रहेंगे। तब लो इन्हें चर्चा का लगेगा, इन्हें बेशक ऐसे कागज और दिलासा लिख भेजे हुक्म के। जब तक बादशाह औरंगजेब और उसके शेखों को हमारी चर्चा उचित प्रतीत होगी, तब तक उन्हें निशंक करने के लिए आप वहीं बने रहिए। श्री जी की आज्ञा से आपको सांत्वना दिलासा प्रदान करने के लिए पत्र लिखते रहे। यों कर इन साथ को ना उपजे बिखारे, गम दिल में ना हो वही रहे सन्मुख परवरे दिगारे। सुंदर साथ के दिल में तनिक भी हीन भावना का या दुर्बलता ना आवे, आपके मन में कभी भी दुख की अनुभूति ना हो। आप सभी सदैव पालनहार परमात्मा के सम्मुख रहे। इस प्रकार महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ को पत्री में बड़े सावधान कर रहे हैं। तुम भी बात ही उनको लिखे भोजो निसंग करे, श्री तुम सब साथ के सामे हुए क्यों करे। अब आप लोग भी निसंग होकर सुंदर साथ के स्थान पर जगह जगह पत्र लिखकर सबको धर्म मार्ग पर प्रेरित करते रहो। सुंदर साथ में आप सर्वश्रेष्ठ सरदारों बादशाह के संग धर्म संघर्ष के लिए तत्पर हुए और बड़े मोहर हो बढ़ के आए लगे तुम सब साथ को पांव भरे हक कदम। इस छलनी माया के शतरंज के बड़े बड़े सम्राट उसके अधिकारी से हमने मुकालमा किया है। इसलिए परमात्मा की आज्ञा से आप सब ने आदर्श चाल चलकर समस्त साथियों को मार्ग का दर्शन दिया। अपना आप निसंग के तुम डारियो सब साथ तिसुवास्ते लहा लोगे, तुम पर हके पकड़े हाथ। इस महान कार्य में आपने निर्भय होकर अपने आप को निश्चावर कर दिया। माया में रहते हुए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी आपने बड़ा लाभ ले लिया। इस कार्य में श्री नाथ जी ने सबका हाथ पकड़कर हमको सहारा दिया है। दज्जाल के घाव तुमको मोह सिर पर लगे, आपन जुद करते हते सो तुम जुद किए। दज्जाल होकर एवं कर्मचारियों ने सिर पर सीधे प्रहार किए। आपने अपने मुख पर इन प्रहारों को झेला है। हम कुरान के प्रसंगों को पढ़कर ऐसा कहते थे कि ब्रह्मात्माओं का दज्जाल के साथ युद्ध होगा। यही युद्ध आप सबने कर दिखाया है। और वो कहने की पाती का ये जो हुआ सब जो तुम्हारे कहने का ये करने का होए। ये जो कुछ भी हुआ है उसका समाचार अंत सुंदर साथ को पत्र द्वारा लिख भेजना। उसमें उनको ये कहना है कि यह कार्य आपको इसी प्रकार करना है। सो तो तुम किया, अब खबर राखियो तुम इन मूर्ति की फॉर्म ये लिखते हैं हम। यह कार्य तो आपने भली बात आरंभ कर दिया। यह विवेक पूर्वक लगे रहना। आपके इस मोर्चे का समाचार हम भी सब जगह लिख रहे हैं। तुम भला जो कोई मिले तिनकी की जो तलाश, जेती बस तुम पास है जैसे धनी की आस है। यहाँ जो कोई भी आपसे मिलने आए उसकी भली प्रकार परख तलाश करना। हमारे पास परम धाम का ज्ञान धन और परब्रह्म स्वामी पर अटूट विश्वास है। वैसा उसमें है या नहीं यह आवश्यक देख लेना। जैसे तुम आपको तैसा फरमाया धाम, तैसी भारी हो जियो तैसे की जो उत्काम। हे प्यारे साथियों, जैसे आप ब्रह्मश्रेष्ठ के अवतार हो और जैसा आपके लिए परम धाम में कहा जाता है वैसा ही बड़प्पन दिखाते हुए आप गंभीरता पूर्वक यह जागनी का कार्य करते रहना। ऐसा कलाम हो में ये तैसा ही भरियो पाए, एते तुम मैंने आकर पकड़े बैठाए। कुरान पुराणों के ब्रह्म वाक्यों में मोमिन ब्रह्मश्रेष्ठियों का जैसा आचरण लिखा है वैसा आचरण आप बनाए रखना। इतने दिनों तक परब्रह्म श्री राज जी ने आपके लिए मुझे पंचभौतिक शरीर में पकड़कर बैठा दिया।
तिस वास्ते मेरा चला जाते मोहलाज, अब मर्यादा चलियो राखियो मेरी लाज। आप 12 सुंदर साथ के सदाचार के कारण मेरा आदर और औरंगजेब के यहाँ बना हुआ है। आपने उसी आचरण के अनुरूप चलते रहना और मेरी प्रतिष्ठा लाज बनाए रखना मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। अब तुम एक दूसरे से भारी हो तुम अपने गुण बस कीजियो, बड़े मोहरे को लगे हम बलिदान की राह में एक दूसरे से अधिक गंभीर रहना, अपने स्वभाव को अपने बस में रखना। आप बड़े मोहरे पास आगे साथ टकरा रहे हो, तिस वास्ते नया जो आएगा तुम्हारी बानी चाल देख के, तिस वास्ते भारी होइयो चाल भारी दिखाइयो। ये कोई नया साथी तो आए आपके कथन एवं चलन देखकर उनके अनुरूप राह पकड़ेगा, इसलिए उच्च आदर स्थापित करते हुए भारी चाल चलकर दिखाना। हो तुम जान शिरोमणि जो तुम साथ समस्त है, तुम बुद्धिमान बचकन तुम में बड़ी है वस्त है। आप सब जानकर और सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि हो, आप बुद्धिमान तथा चतुर हो, आपके पास आत्म ज्ञान की परम निधि वस्तु है। तुम बड़ी सुध के खाबंद क्या बहुत लिखिए तुम, अजान को लिखिए तिज बाते बेर बेर का लिखे हम। आप महामत स्वरूप परम बुद्धि के स्वामी, आपके लिए हम और अधिक क्या लिखें। ना समझ लोगों को समझा कर लिखना पड़ता है, अतः आपको बार बार क्या लिखे। 4 दिन आपन को ये पत्री 100 मिलाप, आकर मिलाप ना हो वही इस बात से जानो आप। कुछ दिन तक आपसे पत्र व्यवहार द्वारा मिलाप होगा, आकार से प्रत्यक्ष भेंट संभव ना होगी। ऐसी स्थिति में आप अवगत हैं। 2 शकुन है तिस वास्ते छाप के लिखे कलाम, हमको 4 दिन जाना पड़े वास्ते सही काम। सकुमार माई की जागनी के कार से हमको कुछ दिन के लिए वहाँ बाहर जाना पड़ सकता है, इसलिए 2 शब्द चेतावनी देते हुए लिखे हैं। सो भी कागज जान परत है आगे, ना तो हमारा जाना होए सो जानो तुम। ये कार्य कारणवश पूरा अभ्यास हो रहा है, इसे बाहर जाना पड़ सकता है, अन्यथा ना तो ऐसी विषम स्थिति में हमें अन्यत्र जाना चाहिए। यह आप भली प्रकार जानते हो। तुम पाती लिखी हो सब साथ है ऊपर, और नौबतपुरी नौतनपुरी तथा खम्बालिए पर। अब आप सब मुख्य स्थानों पर अपने सुंदर साथ में पत्र लिखना, और नौतनपुरी जामनगर खम्बालिया गुजरात में तथा अन्य सभी स्थानों पर पत्र लिखते रहना। तथा पोरबंदर लिखो, तथा मड़ई ठट्ठे, तथा सूरत खम्बात, तथा अहमदाबाद के। और आप पोरबंदर के लिए पत्र लिखो, तथा मड़ई के लिए और ठट्ठे के लिए भी पत्र लिखो, और तथा सूरत खम्बा तथा अहमदाबाद के लिए सुंदर साथ को पत्र लिखो। और भरूच सिद्धपुर तथा जयदेहपुर मेरते सब साथ ऊपर पत्री लिखते रहियो। और भरूच सिद्धपुर था उदयपुर मेरता के लिए भी सभी सुंदर साथ के लिए पत्र लिखते रहना। बहुत खुशहाल होए के बस्त का दिखायो बोझे, मोहम्मदी सा इमाम बड़ा बोझ दिखायो खोजे। बहुत प्रसन्न होकर पत्र लिखना और सुकुमार भाई की जागनी का कार्य है का महत्व ही बताना। मोहम्मद साहब ईसा रसूलुल्लाह देवचंद जी, इमाम मेहदी श्री कृष्ण जी के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी पूरी कोशिश करके सुकुमार भाई की जागनी का महत्वपूर्ण कार्य करवा रहे हैं। सबको बस दिखाए के खंडनी लिखियो तुम, गलगला तीर होते जिन लिखो कहो चोखा लिखते हैं हम। मोहम्मद ईसा इमाम के सम्मिलित स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के प्रकटीकरण की घोषणा एवं पहचान कराते हुए पत्र लिखना। संसारिक कार्यों में लगे रहने कारण उनकी भर्त्सना खंडनी करते हुए
श्रेष्ठ पत्र लिखना रोते गिड़गिड़ाते हुए नहीं। जो कोई शख्स तुमको उतदेव है जो दुख है, जिसका सिर हम भान के उतदेव सुख है। आप लोगों को जो भी व्यक्ति वहाँ किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाएगा, उसका सिर कुचलकर उसके अभिमान को नष्ट करके हम ऐसा उपाय करेंगे कि आप सभी को आत्मसंतोष होगा। अथवा कोई साथ में उल्टा हो देवे कसोट, तो साथ हमको लिखियो ताय बांध मंगावे करे चोटे। वहाँ अपने साथियों में ही कोई विरोधी बनकर आपको कष्ट पहुँचाते हैं तो हमें पत्र लिखकर सूचित करना, हम उसे बांधकर अपने पास बनाएंगे। उस पर वचनों को प्रहार करके उसे आपके संकुल बना देंगे। हम जो भेष बदल के बैठे बीच दरबार, सो उल्टू सीधा करने तरफ परवर दिगार। हम भेष बदल कर दरबार में प्रविष्ट हुए, वह तो केवल माया में लिप्त उल्टे लोगों को परमात्मा की तरफ लगाकर सीधा करने की एक युक्ति है। सुंदर साहब, मुसलमान सो तो हम डरे, जो श्री देवचंद जी पर खी न होए। खोजी रही वाई वासना पर खी, सब जात जानते हैं सोए। यवनों में संपर्क साधने और उनसे मिलने में हमें संकोच या भय नहीं है। निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी ने मुस्लिम जाति में ब्रह्मसृष्टि की आत्मा प्रकट होने का संकेत दिया है। उन्होंने मुसलमान खोजी बाई की आत्मा का नाम रहीबाई बताया था। जात भेद जो तुम रखया ताको श्री देवचंद जी भान्या से, सो ना सकती जाहिर करे अब सबसे फिर के 72। जाति और भेष को हमने रखा है, आप जात भेष को आपने रखा है। सतगुरु देवचंद जी महाराज ने इसका पहले से ही अंत कर दिया है, क्योंकि देवचंद जी महाराज ने कोई भी जात भेष को पल नहीं दिया। उन्होंने ये सदैव के लिए अंत कर दिया है। वे इस बात को प्रकट नहीं कर पाए। अब ब्रह्मनियों की प्रताप से 72 प्रकों में बटे लोग इस बात को समझेंगे तो हम राज की आज्ञा से जाहिर किए 14 लोग हैं। बिहार सारा विश्व का बहान दिया सब सके, पर ब्रह्म श्री राज्य की आज्ञा से हमने 14 लोग इस ब्रह्मांड की जात मात के भेदभाव के कारण आए विकार को दूर कर दिया। मानव मन में उठने वाली सभी शंकाओं का समाधान तारतम्य के द्वारा दूर कर सदैव के लिए दूर कर दिया। ऐसी बात लिख के उठाए बड़े खड़े करो, 4 वचन जन भात के तैसे धरो। इस प्रकार की बातें पत्र में लिखकर भेजो। अज्ञानता की नींद में सोई ब्रह्मात्माओं को जागृत कर खड़ा कर दो। जहाँ जिस प्रकार से प्रभावशाली वचनों की आवश्यकता हो वैसे शब्दों का प्रयोग करो। ऐसे ही तिन ऊपर लिख के भेजो तुम, तिनको जैसा घटता ताको पाती लिखो सबको मैं। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, जिस प्रकार के पत्र लिखना आप उचित समझो वैसे ही पत्र लिखो। अपने साथियों में जो शब्द जिनके लिए उपयुक्त हों उनके द्वारा उन्हें बोध करके जागृत करो। तैसे ही बिहारी जी को और नाग जी अखई नौतनपुरी भेजियो जवाब आवते क्यों कर सही। बिहारी जी और नाग भाई और अखई भाई को उपयुक्त लिखकर नौतनपुरी जामनगर भेजना। वहाँ से आपके पत्र का कैसा उत्तर आता है यह भी विदित हो जाएगा। देखें बिहारी जी क्या लिखते हैं, ये जवाब ले होशताम, ये पत्रियां लिख के दुरुस्त की जो अब किताब। देखना है कि बिहारी जी आपके पत्र का क्या उत्तर देते हैं, उससे पत्र का उत्तरदायी जल्दी लेने का प्रयास करना है। सुंदर साजी के विचारों को जानकर कुरान की यथार्थता दुरुस्त सिद्ध करो। अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पहनी पाखर, काहू मौला जिन करो कासद को भेजो आखर। आप तो अब केसरी सिंह के समान सूरवीर हो, तारतम ज्ञान रूपी रक्षक धारण किए हो, किसी का शील संकोच न करो।
अंततः पत्र वाहक द्वारा अपना समाचार हमें भेजते रहना। कासद तालो भेजियो उनके दिल की लियो खबर है, कोई तुमसे आप छिपावई सो मालूम हुए इन पर। जब तक उन लोगों की ओर से उत्तर न मिले पत्र वाहक को भेजते रहना, और यदि इस संबंध में कोई अपने मन का संदेह प्रकट नहीं करना चाहेगा तो भी उनकी छिपी भावना प्रकट हो जाएगी। सो जैसा तेजी तीनों लिखियो तुम कलाम, जो आगे अगिन के मोह पिघल जाते हैं तमाम। सुंदर साथ में जैसी भावनाएं उसी प्रकार का पत्र आप उन्हें लिखें। अग्नि के समान जैसे समस्त मोम पिघल जाता है, उसी प्रकार आपके शब्दों से लोगों का हृदय परिवर्तन होना चाहिए। ऐसी विचार करके लोगों को समझाना। और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, बातें बातें करी ताए हम रुपया देवे 4000। दयाराम के भाइयों ने दरबार में के अग्रभाग में आकर इस प्रकार की बातें कही हैं कि जो दयाराम को मार डालेगा हम उसे 4000 रुपये देंगे। जो इनको मार डाल रही है ऐसी बात सुनाई ही कान, हमारी शर्म जाएगी जो होएगा मुसलमान। उन्होंने दयाराम भाई को मार डालने के लिए 4000 रुपये देने के लिए इस प्रकार का इसलिए कहा है कि वो मुसलमान हो जाएगा तो हमारी शर्म प्रतिष्ठा सभी मिट जाएगी। इस वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निस्बत मार नारद भाई को पैसे देके थे, इसलिए तो यह संसार गोविंद भेड़ा माया प्रेत नगरी के समान माना जाता है, क्योंकि यहाँ भाई भाई को पैसा दे के मरवा डालता है। वास्ते अपनी शर्म के सब में यही स्वार्थ है। गोविंद भेड़े इन भात के ये नजर में राखियो अर्थ है। आप लोग अपनी मान मर्यादा लोक लाद के लिए स्वार्थ के वश होकर जो चाहे कुछ भी कर डालते हैं। प्रेत नगरी के संसार में लोगों के स्वार्थपूर्ण विचार अर्थ को ध्यान में रखना मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। ऐसा हुए स्वार्थी गोविंद भेड़ा 14 तबके, ये वचन दृष्टांत वास्ते लिखा भी सके। गोविंद भेड़ा भूत प्रेतों की दुनिया के समान 14 लोगों का यह संसार स्वास्थ्य भरपूर है। यह बात उदाहरण के लिए लिखी है, इसे आप ध्यान में रखते हुए निशंक रहना। तुम जान से मन हो भूलोगे नहीं तुम, इस बात का खोज जो उठाए के लिए जो तुम। आप सब विश्व सुंदर साथ हो, हमें विश्वास है कि आपसे किसी प्रकार की भूल नहीं होगी। सब प्रकार से महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व वो संभाल लेना। तुम साथ के मैंने सरदार छाती काट के कही सुपने, वेदवंत की मर्यादा था को सिर बहाना वो मैंने। मेरे प्यारे ब्रह्मश्रेष्ठ मोमनो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ में आप सब उमर सरदार हो, बहुत कष्ट से छाती काट के शब्दों को लिख रहे हैं। वेद ने जाति पात बड़ा सब धर्म की जन्म मर्यादाओं में बांधकर मानव को बांट दिया है। आपने उन बंधनों को सदैव के लिए तोड़ डाला है। लोग मर्यादा छोड़ के मोर्चा ढाए मैंने बैठे, तिन साथ में से रहियो एक जगह के। लोग लाज मर्यादा का ध्यान छोड़कर आप बादशाह के यहाँ की मोर्चा बंदी को ध्वस्त कर गढ़ में प्रविष्ट हो गए हो। आप सब भिन्न मत जाति के होने पर भी जैसे एक स्थान के हो, इस प्रकार घुल मिल के रहना। तुम जुदे इनसे रहना जन पढ़ो, ना तो चेहरा तो तुम्हें पीछे कहोगे ना गया। तुम समझो इनसे, आप मुसलमानों के बीच में पहुंच करके उनसे अलगाव ना रखना, अन्यथा बाद में हमारी निंदा होगी। आपको सावधान करने के लिए लिखा है कि बाद में ये ना कहना कि हमसे पहले कहा नहीं। जब लागे देखूंगा तब मैं ले बुलाए, या बुलाओ मुझको बैठो साथ मिलाए। उचित अनुकूल
अवसर जानकर मैं आपको वहां से बुला लूंगा। आवश्यकता समझो तो आप लोग मुझे बुला लेना, हम भी वहीं आकर आपके साथ रहेंगे। बिना की मसरते जिन करो कोई काम, सब पर आने कीजियो देख आपनो धाम। आप सभी 12 सुंदर साथ हैं। जब तक कोई आप आपस में सलाह न करें, बिना सलाह के कोई काम न करें, क्योंकि परम धाम में आपस में स्नेह का स्मरण करते हुए और सलाह करके सभी कार्य करना। हम तुम्हारी बात का करेंगे फिर विचार, जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चले बाहर। आपके पत्र का हम भली बात विचार करेंगे। अब आप पत्रोत्तर लिखकर भेजेंगे। पत्रोत्तर मिलने पर ही हम कामा पहाड़ी से अन्यत्र कहीं बाहर जाएंगे। हंस खेल हर्ष के बांधोगे तुम कमरे, तुम लीजो बोझ उठाए के रखो दिले दृढ़ करे। हंसते खेलते प्रसन्न चित्त होकर आप सभी सुंदर शादी तैयार हो जाओ और तब ऐसे कठिन कार्य करने के लिए, दायित्व को संभालने के लिए तैयार हो सकोगे। पक्का मन बनाकर कार्य करते रहना। जो कदी आकार से मैं जुदा रहो दो देने, अंत कर दृष्टांत हुआ इहला रोशन। यदि कभी प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिनों के लिए अलग रहना पड़ सकता है, ऐसी बात की स्पष्ट साक्षी परमात्मा की ओर से हृदय के भीतर आई है। तिसवाते भीम भाई की खबर पूछियो उदयपुरे, अजो भी ना समझा तिनका का करो क्यों करे। भीम भाई को उदयपुर पत्र लेकर उनका भी समाचार जान लेना। वे अब तक भी समझे नहीं है, माया में लीन हो रहे हैं। उनको अब और क्या कहा जाए। तिनसे कहा क्या समझेंगे नींद में जोरे, ये राज के हुक्मे भई ताए क्यों ना सके मरूरे। तारतम के बचनों से क्या समझेंगे। उनकी अंतरात्मा में मोह निद्रा का प्रभाव, माया की यह नींद की प्रीतम परमात्मा की आज्ञा से उत्पन्न हुई है। उनसे पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है। तिसुबास्ते ये भूम ये हासी का ठोर, कोई न हो जागृत बिना हुक्म कोई और। इसलिए हम संसार में उपास का पात्र बना देते हैं। ठिकाना कहाँ गया है। यहाँ पर परमात्मा की आज्ञा के बिना कोई भी जागृत नहीं हो सकता और उसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी नहीं है। अनेक भांत के मोह जले नए नए उठते तरंगे, इनमें जो सावचेत कोई धनी का अंग। संसार सागर में अथाह मोह जल भरा हुआ है। इसमें दुर्बलताओं एवं विकारों की नई नई लहरें उठती रहती हैं। उसमें कुछ ही लोग समझदारी से सचेत रहते हैं। वही ब्रह्मेश्वर स्वामी के अंग स्वरूप उनकी ब्रह्मात्माएं हैं। मेरे ताई तो इन समय लिया है वो तुम, तिस वास्ते तुम्हारी आत्मा से मेरी हो ना जुदी आत्मा। तुम तो इस समय आप सुंदर साथ ने धर्म संघर्ष में कुर्बान होकर मोल ले लिया है। इसलिए अब आपकी आत्मा से मेरी आत्मा कदापि तक नहीं हो सकती। ये नहीं सत जानियो मुत पे खुने अलीमो, आप जरूर समारियो भोज आया सिर पर। ये निश्चित रूप से सत्य मानो कि आप सब जगत के मान्य एक पर ब्रह्म परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास रखने वाले एक निष्ठ मोमिन हो और धर्म संघर्ष का पूर्ण दायित्व आ गया है। अतएव अपना भली बात ध्यान रखते हुए संभाल कर रहना है। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, ताको सही जानियो सुनियो कानों से। यहाँ के हमारे समाचारों से शेख बदल भाई आपको वहाँ स्वयं अवगत कराएंगे और जो कुछ भी कहें उसे सत्य मानना एवं ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुनना। शेख बदल आए पीछे हमको बड़ो जो भयो सुख है,
हम तुमको मिलेंगे। तब हंस के बहाने दुखे शेख बदल भाई आपके समाचार लेकर आए तो उनसे आपकी बातें सुनकर मैं बड़ा सुख मिला है। हम लोग फिर से जब मिलेंगे तो हंस कर एक दूसरे से सब प्रकार के दुख दूर करेंगे। हमको बड़ो भर गए सब सुख में रहियो कुमो, दिन जागने के आए नजी के श्याम लाल भाई तुमो। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, हम संतुष्ट हैं, आप सदैव सुखी रहें। जागने के दिन निकट आ गए हैं, लाल भाई और आप यानी लालदास आप धन्य हैं। तुम सूरधीर पना किया आगे धरे कदम, अब से एक बदल आए सुखे पावे तुम्हारी आत्म। अत्यधिक सूरवीरता दिखाकर आपने अपने कदम बढ़ाया है और शेख बदल आपके पास आ ही रहे हैं। उनसे मिलकर आपकी आत्मा को बहुत सुख प्राप्त होगा। सुख समाधान आनंद की रहियो लिखते पाती, सब साथ को प्रणाम लालबाई को कहते। सुख संतोष और आनंद मंगल का पत्र लिखते रहना। समझ सुंदर सा सहित लाल भाई को मुझे इंद्रावती का प्रणाम स्वीकार हो। मोहम्मद का ये मोमिनो ये पाती की भी तके, अब मुकदमा को फरदा रोज क़यामत है। स्वामी लालदास जी कहते हैं, प्यारे साथियों, यह प्रार्थना स्वामी द्वारा लिखे पत्र का वृत्तांत है। अब कुरान में आने वाले कल के लिए की कही गई वाणी भविष्यवाणी सत्य करने में कयामत के आरंभ के लिए कहे गए मुकदमे की तफसील विवरण करते हैं। सदन प्राण सुंदर साथ जी इसके आगे की श्री बीतक कथा कल श्रवण करेंगे। समय ठीक 9 बजे से 12 बजे। बोलो सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, आज के आनंद की, सब सुंदर साथ की, परमहंस लाड महाराज की।